हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट हाउ टू नेम पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो आयन बनाते हैं। ओके, नाउ उसमें आती है सफिक्स। ये जो चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे, दीज आर द सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? जो नेम के एंड में लगते हैं, ठीक है, जैसे सरनेम टाइप होता है। ओके, सो फर्स्ट इज एट, देन आइट, देन आइड। एट, आइट, आइड आपको याद रखने हैं। और इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टू होते हैं वो होते हैं, उसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन दोनों में ऑक्सीजन एटम हमेशा प्रेजेंट होगा। एंड जो आइड होता है, आइड कब लगता है आपका? जब देयर इज नो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। सो एट एंड आइट में हो जाएगा। अब एट एंड आइट में क्या होगा कि ऑक्सीजन एटम तो प्रेजेंट है, बट एट एंड आइट कैसे डिफर करते हैं? एट में क्या होता है, वन मोर ऑक्सीजन एटम देन द आइट। मतलब जो आइट होगा उससे एक एटम ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। अगर आइट को आप देखोगे तो एट से एक कम ऑक्सीजन होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसमें दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट हम करेंगे नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के पॉलीएटॉमिक आयंस। दूसरे करेंगे हम फॉर द हैलोजेंस, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक जो ये आयंस है उसमें क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन का पॉलीएटॉमिक बनाना है तो यूजुअली आपका क्या होगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वही आपके कंपाउंड ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, नाउ कम्स टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में पहले मैं आयन लिखती हूँ NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव। ओके, ये वाले है पॉलीएटॉमिक आयंस फॉर द नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन के साथ ही बने। तो मैंने सबसे पहले कहा था आपको, जिसमें नो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उसका नेम होगा, उसके नेम के साथ लगेगा आइड। तो यहाँ पर नाइट, क्योंकि नाइट्रोजन है तो नाइट तो लगना है, NIT लगना है, तो साथ में क्या लगा दिया मैंने, साथ में मैं लगाऊंगी आइड। ओके, नाइट्राइड, तो इसका नेम बना नाइट्राइड। और NO3 में क्या लगाऊंगी मैं, नाइट, तो सभी में लिख लो। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट सब में आएगा। तो मैंने कहा था जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके लिए 8 एंड 8 आता है, एंड ज़्यादा वाले के लिए क्या आता है, 8 आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमंग दीज टू जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ज़्यादा वाली ऑक्सीजन के लिए आएगा नाइट्रेट, ठीक है, 8 लगा दिया हमने, नाइट्रेट। एंड जो उससे कम, एक ऑक्सीजन कम वाली नाइट्रोजन का कंपाउंड है, उसके लिए आएगा आपका आइड, नाइट्राइड। इसलिए ये क्या बना, नाइट्राइड, एंड ये नाइट्राइड, सॉरी यहाँ पे नाइट्राइट आएगा, एंड ये नाइट्राइड बना, नाइट्रेट, नाइट्राइड एंड नाइट्राइड। ओके, एंड अब हम करते हैं सल्फर का। सल्फर में होते हैं SO4-2, ओके, SO3-2, ये वाले पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं -2। अब इनको नेम कैसे करना है? सल्फर है तो आपको सल तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, सल, सल एंड सल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सल F भी लिख लो, सल्फर है ना, तो SULF आएगा। अब यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, आइड, सल्फाइड। ओके, एंड यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन है अमंग दीज टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, सल्फेट, एंड यहाँ पर क्या आएगा, सल्फाइट। ओके, तो इस तरह से ये नेम हो जाएंगे। सिमिलरली फॉस्फोरस का अगर केस हम देखें तो फॉस्फोरस के आयंस होते हैं PO4 3 नेगेटिव, PO3 3 नेगेटिव एंड P3 नेगेटिव। तो इनमें नेम्स बताओ, खुद बताओ क्या हो जाएंगे। दिस विल बी, यहाँ पर क्या आएगा, फॉस PH तक आप लिखोगे, फॉस, ठीक है। अब देखो, कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका क्या आ जाएगा, फॉस्फाइड, आइड। ओके, अब ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस वाले में तो इसमें आ जाएगा 8, फॉस्फेट, और इसमें एक ऑक्सीजन कम है तो आपका आएगा फॉस्फाइड, 8, आइड एंड आइड। इस तरह से ये लग जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द हैलोजेंस, हैलोजन में थोड़ा हल्का सा रूल आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्लोरीन एंड ब्रोमीन की हम बात कर रहे हैं दोनों की। फर्स्टली जब क्लोरीन में देखते हैं, क्लोरीन के आपके आयंस लिखो पहले क्या क्या होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा आयन होता है वो ClO4 नेगेटिव से स्टार्ट होता है। ओके, फिर आता है इसमें ClO3 नेगेटिव, एक एक कम करते जाओ, ClO2 नेगेटिव,
ClO नेगेटिव एंड देन द Cl नेगेटिव। ओके, इसी तरह से इसमें BrO4 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, BrO2 नेगेटिव, फिर BrO नेगेटिव आ जाएगा एंड देन Br नेगेटिव हो जाएगा। इनके नेम्स अब बताने हैं हमें। ओके, तो इनके नेम्स में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, जो ये 8 आइट एंड आइड वाला होगा वो आपका 3 वाले से स्टार्ट होगा, याद रखना ClO3 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्लोरेट, क्लोरेट, क्योंकि 3 वाले के लिए आपने क्या लिखा, क्लोरेट, उससे एक कम के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ओके, यहाँ तक आपका ठीक है। अब और ये आपको पता है जिसमें कोई ऑक्सीजन एटम नहीं होता उसमें आइड यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्लोराइड। ओके, देयर विल बी द क्लोराइड। ठीक है, अब आप ये भी तो पूछ सकते थे कि 4 वाले केस में ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है तो आपने 8 क्यों नहीं यूज़ किया। ये वाला जो स्ट्रिक्टली था वो नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के लिए यूज़ होता है। जो हेलोजन्स होता है, हेलोजन में सिंस दो जो आपके एटम्स, दो जो आपके आयंस है वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वो कौन से आते हैं, ClO4 नेगेटिव, इसके लिए एक्सेप्शन आता है, एंड ClO नेगेटिव, इन दोनों के लिए। अब देखो ये भी मैं समझाती हूँ किस तरह से करना है। इसमें ClO4 नेगेटिव है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्लोरेट नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा इसमें ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट, इसका आ जाएगा आपका पर क्लोरेट। ओके, पर क्लोरेट, क्योंकि पर से आप ये समझ लो कि इससे पर लग गए, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा बढ़ गए तो इससे पर लग गए, तो क्लोरेट नहीं लिखोगे, सिर्फ उसके आगे पर लगा दोगे। पर का मतलब होता है एडिशन, जब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आता है तो समटाइम्स पर लिखा जाता है, पर क्लोरेट इसीलिए है। नाउ कम्स टू ClO नेगेटिव। अब ClO नेगेटिव में क्या हो जाएगा आपका, इसका नेम हो जाएगा हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। अब ये कैसे याद रखना है, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन है तो हाइपो, क्योंकि इसमें भी एक ऑक्सीजन है, हाइपो। ठीक है, हाइपो होता है एक कम, तो इसमें पर एंड हाइपो का आपको क्लियर हो जाना चाहिए इन केस ऑफ द हेलोजन। तो अब ये क्लोरीन की बात हुई। ब्रोमीन में देखो, ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, सिंस ये 4 वाला है, एक्स्ट्रा है, तो इसमें हो जाएगा पर ब्रोमेट। ठीक है, पर ब्रोमेट, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमेट। ओके, ब्रोमेट, फिर वही चीज़ है, एक ऑक्सीजन कम है तो इसमें आ जाएगा ब्रोमाइट। ओके, ब्रोमाइट, और यहाँ पे देख लो कोई ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, देयर वुड बी ब्रोमाइड, आइड तो वही रहा सेम। ठीक है, और इसमें ये वाली चीज़ है, ये अगर एक ऑक्सीजन हो हेलोजन्स पे तो आपका क्या लगता है, हाइपो लगाते हो आप, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड विल बी देयर। और इसमें पर ब्रोमेट एंड पर एंड हाइपो का आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच।